जय माता दी दोस्तों, मैं पारुल वापस आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ कलश विसर्जन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। उसमें ज्वारे बोए जाते हैं। इस कलश को बेहद पवित्र माना जाता है। 9 दिन तक माँ दुर्गा के साथ इस कलश की भी पूजा की जाती है। ऐसा करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, धन दौलत बढ़ती है। वहीं नवरात्रि के आखिरी दिन कलश का विसर्जन किया जाता है। इसके लिए जरूरी है कि कलश का विसर्जन शुभ मुहूर्त में पूरे विधि विधान से किया जाए, वरना कलश विसर्जन में की गई एक छोटी सी भी गलती माँ दुर्गा को नाराज कर सकती है। यदि घर में कलश स्थापना की है तो यह जान लें कि आखिरी दिन कलश का किस तरह से विसर्जन करना चाहिए। नवरात्रि के समाप्त होने पर विधि विधान से माँ दुर्गा और कलश की पूजा करें। इसके बाद मूर्ति विसर्जन और कलश विसर्जन किया जाता है, लेकिन कलश विसर्जन सही विधि से करना चाहिए, तभी 9 दिन की पूजा और व्रत का फल मिलता है। कलश विसर्जन के लिए सबसे पहले ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरे भक्ति भाव से कलश के ऊपर रखे नारियल को आराम से उठाएं। फिर इस नारियल को लाल चुनरी में बांधकर अपनी माता, पत्नी या बहन बेटी को दें। फिर जल में लगे आम के पत्तों से कलश के पानी को पूरे घर में छिड़क दें। सबसे पहले अपने किचन स्थान से शुरू करें। यह जल बेहद पवित्र होता है और घर में खुशहाली समृद्धि बढ़ाता है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। कलश का जल सबसे पहले किचन में छिड़क दें। इसके बाद बाकी घर और मुख्य द्वार पर भी छिड़क दें, लेकिन गलती से भी बाथरूम या टॉयलेट के आसपास किसी अपवित्र जगह पर यह कलश का जल ना छिड़कें। इसके बाद बचे हुए जल को तुलसी या पौधों में किसी भी पेड़ में डाल दें। इसके बाद कलश में मौजूद सिक्के को निकालकर अपनी तिजोरी या पर्स में रखें। ऐसा करने से दिन दोगुना रात चौगुनी धन बढ़ता है, कामकाज में बरकत होगी, आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी। वहीं आखिर में मिट्टी के कलश और बचे हुए ज्वारे को घर के बाहर किसी पेड़ या मंदिर के पास रख दें। नवरात्रि के ज्वारे बेहद शुभ होते हैं। थोड़े ज्वारे निकालकर आप अपनी तिजोरी या पर्स में भी रख सकते हैं। इससे माँ दुर्गा आप पर हमेशा मेहरबान रहेंगी। हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्यौहार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। भक्त अपने घरों में और बड़े बड़े पंडालों में माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापना करते हैं। इसके साथ ही नवरात्रि के दिनों में लोग ज्वारे बोते हैं। इसके बिना माता की पूजा अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि के पहले दिन से ही जौ बोए जाते हैं। नवरात्रि में जौ बोने के पीछे मान्यता है कि धरती की रचना के बाद जो सबसे पहली फसल उगाई गई थी वह जौ थी। 9 दिनों की
नवरात्रि पूजन के बाद इसको नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। मान्यताओं के अनुसार प्रकृति की शुरुआत में जो सबसे पहली फसल बोई गई थी वह जौ थी, इसलिए इसे पूर्ण फसल भी कहा जाता है। नवरात्रि के दिनों में सिर्फ जौ बोने से ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि इसके बढ़ने की गति भी बहुत कुछ बताती है। इन 9 दिनों में जौ कितनी तेजी से बढ़ रही हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि में जौ को ऐसे ही नहीं बोया जाता, बल्कि इसे बोने के पीछे कुछ शुभ अशुभ संकेत भी छुपे होते हैं। यदि नवरात्रि में जौ बोने के कुछ समय बाद ही उगने लगे तो और जल्दी जल्दी हरी भरी हो जाए तो आपके लिए एक बहुत ही शुभ संदेश है। ऐसी मान्यता है कि इससे संकेत मिलता है कि आपके घर के कामों में आ रही हर प्रकार की रुकावट जल्दी दूर होगी और घर के सदस्यों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तेजी से जौ बढ़ने का अर्थ है कि घर में सुख समृद्धि का आना शुरू हो चुका है। यदि आपके घर में जौ सफ़ेद और हरे रंग से तेजी से बढ़ रही हैं, यह एक शुभ संकेत माना गया है। इसका अर्थ है कि माता ने आपकी पूजा स्वीकार की। पीले रंग में उगने वाले जौ को भी घर में खुशियों की दस्तक माना जाता है। यदि नवरात्रों में बोई गई जौ ठीक प्रकार से नहीं उग रही है तो आपके घर के लिए एक अशुभ संकेत भी हो सकता है। यदि जौ काले रंग की टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, इसे भी एक अशुभ संकेत माना गया है। अगर आपके घर में बोई हुई जौ सूखी और पीली होकर झड़ना शुरू हो जाती हैं तो ये आपको संकेत देती हैं कि आपका भविष्य खतरे में है। ऐसे में आपको माँ दुर्गा से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह आपकी सारी परेशानियों को दूर करें। जय माता दी। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के बाद पूजा की सामग्री को जल में प्रवाहित करना सबसे उत्तम माना जाता है, चाहे वह नारियल हो, कलश हो, ज्वारे हो या अखंड ज्योति से रखे हुए चावल अक्षत। नवरात्रि के बाद सभी को जल में प्रवाहित जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से कोई दोष नहीं लगता और पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जय माता दी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कलश विसर्जन, ज्वारे विसर्जन किस तरह से करना चाहिए और जो हमने अखंड ज्योति रखी है उसको आप खुद से ना बुझाएं। जब तक उसमें घी है उसको जलने दें और अपने आप ही रुकने दें। तो ये सब हमारी जानकारी आप सभी को आशा करते हैं अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।